हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली असेसमेंट में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की आंसर की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है शेयर किया था और सैम्पल पेपर की जो वीडियो बनाई थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने न्यू पैटर्न को शेयर कर दिया था। आई होप आपने देखा होगा। अब बच्चों देखो, पैटर्न को जो है अचानक से चेंज कर दिया गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर भी 9th का जो क्वेश्चन पेपर आया इंग्लिश का, उसके बेस पर मैंने आपके लिए एक जो है नया क्वेश्चन पेपर पैटर्न तैयार किया था और आपने देखा होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न फॉलो किया गया है। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से डिस्कस करते हैं हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर। अब देखो, पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। ये आया आपका एक अच्छे हॉस्टल के बारे में। अच्छा हॉस्टल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ क्या करती है, हर बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो इस तरीके से अच्छा हॉस्टल हर व्यक्ति की एजुकेशन में वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे गुण जो है छिपे हुए होते हैं, उनको जो है डेवलप किया जाता है होस्ट एजुकेशन के द्वारा। सबसे पहले तो ये बताया गया, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इट इज़ द फंक्शन एंड कंसर्न ऑफ एजुकेशन टू डिवेलप दोज लेटेंट क्वालिटीज़ इन द चाइल्ड एंड टू ट्रांसफॉर्म हिज ओरिजिनल नेचर इनटू ह्यूमन नेचर। ये एजुकेशन का फंक्शन होता है कि वो हर बच्चे में छिपे हुए गुणों का विकास करती है और उसके ओरिजिनल नेचर को ह्यूमन नेचर में चेंज कर देती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही था, हाउ डज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म अ चाइल्ड्स ओरिजिनल नेचर। शिक्षा एक बच्चे के मूल स्वभाव को कैसे बदलती है। ए ऑप्शन था बाय एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ द चाइल्ड्स ओरिजिनल क्वालिटीज़। एलिमिनेट करना मीन्स हटा देना, ख़त्म कर देना एक तरीके से बच्चे के ओरिजिनल क्वालिटीज़ को हटा के, नहीं ऐसी बात नहीं की गई है। बी में बाय डेवलपिंग द चाइल्ड्स लेटेंट क्वालिटीज़। यस, पैसेज में यही कहा गया है कि हर बच्चे के छिपे हुए गुणों का विकास करके जो है एक बच्चे के ओरिजिनल नेचर को बदल दिया जाता है एजुकेशन के द्वारा। ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ पैसेज में देखते जाएंगे। बी था, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड विद अ डिसेंट हॉस्टल एज स्टेटेड इन द पैसेज। अगर एक अच्छा हॉस्टल जो है बच्चे को दिया जाता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन देखो कि बच्चे को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दो। दूसरा, बच्चे के छिपे हुए गुणों को ख़त्म कर दो, उनको हटा दो। या फिर बच्चे में जो क्वालिटीज़ चाहिए, डिज़ायरेबल है, उनका विकास किया जाए, और जो अनडिज़ायरेबल है, यानी एक तरीके से ये लगा लो कि जो अवगुण है उनको जो है हटा दिया जाए, कर्ब कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। या फिर ऑप्शन डी, टू फोकस सोलली ऑन अकेडमिक अचीवमेंट। केवल जो है शैक्षणिक शिक्षा के विकास पर ही ध्यान दिया जाए। ठीक है, हॉस्टल लाइफ का मेन पर्पस। अब हमने पैसेज पढ़ लिया था कि शिक्षा जो है बच्चे के छिपे हुए गुणों को बाहर निकालती है और हर बच्चे के ओरिजिनल नेचर को ह्यूमन नेचर में बदलती है। ठीक है, उसके बाद देखो, दिस फंक्शन ऑफ एजुकेशन कैन बेस्ट बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द चाइल्ड अ डिसेंट हॉस्टल which would help him to develop such qualities as are desirable and curb those which are undesirable। आ गई ना बात कि जो गुण चाहिए उनका विकास हो जाए, जो अनडिज़ायरेबल हैं उनको मिटा दिया जाए। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट, what does hostel life contribute to in terms of students development as mentioned in the passage। हॉस्टल लाइफ जो है बच्चों के, विद्यार्थियों के विकास में जो है क्या कंट्रीब्यूशन करती है। ए, सोशलाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग पीपल्स। बच्चों को ये सोशल होना सिखाती है, इंसानियत सिखाती है। बी, बच्चों को ये समाज से अलग कर देती है, आइसोलेट कर देती है। सी, एलिमिनेटिंग ऑल अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़। सभी अनडिज़ायरेबल गुणों को हटा देती है। या फिर एकेडमिक एक्सीलेंस को जो है विकास करती है। अब देखो, जितना हमने पढ़ लिया था उससे आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा ही रह गया था, ये था जी, यस, हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड्स कंडीशंस फॉर शार्पनिंग मेंटल फैकल्टीज़। हॉस्टल लाइफ से हर बच्चे की मेंटल जो है क्वालिटीज़, फैकल्टीज़ शार्प होती हैं। इट डेवलप्स सच क्वालिटीज़ एज टॉलरेशन, sympathy, cooperation, moral courage, and flexibility. In short, it helps greatly in socializing and humanizing pupils। अभी देखो,
बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि हॉस्टल लाइफ हेल्प करती है सोशलाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग प्यूपिल्स में। यही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रोल डज ए गुड हॉस्टल प्ले इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इट हैज़ नो रोल इन एजुकेशन, नहीं ऐसी बात कोई नहीं है। इट प्लेज ए माइनर रोल, छोटा सा रोल प्ले करती है हॉस्टल लाइफ, नो। सी, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन एजुकेशन, इट प्लेज ए रोल ओनली इन एकेडमिक एजुकेशन, ऑप्शन सी इज़ राइट कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गुड हॉस्टल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not a quality mentioned in the passage that hostel life helps to develop? कौन सी क्वालिटी नहीं है, ये ध्यान रखना, हॉस्टल लाइफ डेवलप करती है कौन सी क्वालिटीज़। ठीक है, तो हमने बताना कि कौन सी नहीं करती है। देखो, टॉलरेंस यस हमने पढ़ा था, सिंपैथी यस हमने पढ़ा था, मॉरल करेज यस हमने पढ़ा था। सी, सॉलिट्यूड नहीं सिखाती है हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ तो सोशल होना सिखाती है ना, सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेले में रहना, वो नहीं सिखाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी आंसर्स पहले क्वेश्चन के। अब आप बताना कि आपके कितने ठीक हुए हैं। चलिए जी, सेकंड पैसेज आया। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो कि एक जो है सरसरी सी हल्की सी नज़र डाल ली आपने कि किस के बारे में है पैसेज, ओके, और फिर आप क्वेश्चंस पे आ जाओ सीधे से, दोनों ही तरीके मिक्सअप करते रहना। ये था आपका पैसेज रैट्स एंड माइस के बारे में कि वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट क्रीचर्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमंस, कि कौन से प्राणी हैं जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान वाले बताए गए हैं। पहली ही लाइन है ऑफ ऑल द क्रीचर्स लिविंग ऑन अर्थ नन कोजेज मोर हार्म टू मैन दैन द रैट्स एंड माइस, तो आंसर हो गया रैट्स एंड माइस। नेक्स्ट, वाई इज़ कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग ऑफ रैट्स एंड माइस चैलेंजिंग? अब रैट्स और माइस की जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग है, क्यों है? आगे पढ़ते हैं, देखो पैसेज, देयर हाई रेट ऑफ ब्रीडिंग बीट्स ऑल एफर्ट्स एट कंट्रोलिंग दैम। अब क्या हो रहा है कि वो जो है बहुत ही हाई रेट है उनकी ब्रीडिंग का। ठीक है, यही रीज़न है, उनको कंट्रोल करने की जो बात है वो उसको हरा देता है। तो क्या कहेंगे हम, दे आर ब्रीडिंग एट अ वेरी हाई रेट, दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, चलिए जी, तीसरा, व्हाट इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ फूड फॉर रैट्स एंड माइस? प्राइमरी टाइप ऑफ फूड, देखो, the damage done by them to agriculture alone is enormous. Grains of all sorts are their chief and favorite food. आ गया ना, grains of all sorts, ये है उनका primary type of food. Next, how do rats and mice contribute to the spread of disease? rats और mice जो है बीमारियों को फैलाने में कैसे जो है जिम्मेवार हैं? ये लाइन देखो, rat tainted food causes disease to man and animal। अब वो जो है रैट टेंटेड फूड, इसके थ्रू जो है बीमारियां फैलाई जाती हैं। नेक्स्ट, नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ रैट्स एंड माइस फाउंड इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। लास्ट लाइन है बच्चों, देखो इसमें, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रैट्स एंड माइस इन इंडिया। फर्स्ट, दोज दैट लिव इन फील्ड्स, द कॉमन एनिमी ऑफ क्रॉप्स। सेकेंड है वाइल्ड स्पीसीज जो जंगल में रहती है, और लास्ट है जो हाउस होल्ड होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप बता दिए, पहला जो खेतों में रहते हैं, दूसरा वाइल्ड स्पीसीज, और तीसरा हाउस होल्ड। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था ये भी। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया आपका कंपोजिशन का, ये तो आपने कर ही लिया होगा, बहुत ही सिंपल था। लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर 1 वीक लीव टू टेक केयर ऑफ योर सिक मदर। मदर जो है सिक है, उनकी केयर के लिए 1 वीक की लीव लेनी थी। ठीक है, या फिर ग्रीड इज अ कर्स, उस पर बेस्ड ये स्टोरी। ठीक है, कि एक टाइगर ओल्ड और वीक था, वीक है, और वो जो है हंटिंग के लिए इनकैपेबल है, तो वो एक पूल के पास में बैठ जाता है, एक ट्रैवलर वहाँ से जाता है, टाइगर उसको एक सोने की बैंगल दिखाता है, और टाइगर दिखाता है कि वो बहुत ही सीधा साधा है, बैंगल देना चाहता है ट्रैवलर को, और ट्रैवलर बड़ा लालची है और वो बैंगल लेना चाहता है, वो सोचता है कि वो अपनी वाइफ को दे देगा, लेकिन जैसे ही वो चूड़ी लेने जाता है वो कीचड़ में फंस जाता है और टाइगर उस ग्रीडी ट्रैवलर को खा लेता है। तो देखो बिल्कुल जो है ना आउटलाइन दी हुई है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनाने होते हैं। आई होप आपने ये कर लिया होगा, इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी। ठीक है, अपने आप देखना, आप बनाना, अगर आपने हिंट जो यहाँ पे दिए हैं फिर से घर पे एक बार स्टोरी डेवलप करना। ठीक है, चलिए जी, पहुँच गए हम ग्रामर पर। पहला आया पंक्चुएशन पर बेस्ड क्वेश्चन। हर फादर डाइड ऑन 24 June
2004। देखो बहुत ही सिंपल सा रूल, जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो एच हो गया कैपिटल, फिर जून का जे कैपिटल क्योंकि नेम ऑफ मंथ है, और लास्ट में लगा दीजिए फुल स्टॉप, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, लेस्ट आ गया तो ध्यान रखिए शुड ही आता है। नेक्स्ट, एक जो है विश की गई, ठीक है, कहते हैं कोरी कल्पना कि काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच। नेक्स्ट नरेशन, ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। एक बार सारे सुन लो, फिर स्क्रीन पे सारे आंसर्स आ जाएंगे। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। नेक्स्ट, दिस इज़ फेबररी, देन द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च, टेंस आ गया था ये। नेक्स्ट आर्टिकल है यूज़फुल, देखो यह साउंड आ रही है ना, कॉन्सोनेंट की है तो ए आ जाएगा। नेक्स्ट पंक्चुएशन, आई कैपिटल कीजिए, आई टेल यू कोमा सर कोमा आई हैव रेड किंग लियर, किंग लियर शेक्सपियर का प्ले है, ठीक है, तो के और एल कैपिटल हो जाएंगे और बाद में लगा दीजिए फुल स्टॉप। ओके, तो ये हो गई ग्रामर, कोई भी 5 करने थे आपको, ठीक है। सेक्शन डी लिटरेचर, मैंने बोला था आपको कि हर चैप्टर में से पैसेज आएंगे, तो आपके पास वीडियो भी शेयर की थी मैंने, एक वीडियो है लंच वाले लेसन की है, फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, ठीक है, और फिर बाद में सारे चैप्टर्स के मेन पैसेज लेके मैंने एक वीडियो इकट्ठी ऑल इन वन वीडियो आपको दी थी। चलिए जी, पैसेज देखो, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। उसने बड़े संतुष्टि के भाव से अपने फील्ड को देखा कि राइप कॉर्न था और खेत सारा जो है बारिश के में जो है भीग रहा था। तो पहला ही क्वेश्चन है कि लंचो सेटिस्फाइड क्यों हुआ था, टू सी हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और दूसरी बात क्या थी, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट हैपन्ड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से क्या हुआ, अचानक से आ गई थी स्ट्रॉन्ग विंड और रेन, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट डिड दे ट्रूली रिजेंबल, हेल स्टोन्स जो है कैसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। बॉयज़ भाग रहे थे बारिश में फ्रोज़न पर्ल्स को उठाने के लिए, फ्रोज़न पर्ल्स किसके लिए आया है, क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट, व्हाट डू द फ्रोज़न पर्ल्स रेफर टू हियर, ये आया हेल स्टोन के लिए। और नेक्स्ट, अ लेटर टू गॉड चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है। नेक्स्ट आ गया अ टाइगर इन द जू से, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ ही हियर एंड हाउ डज ही वॉक, ही रेफर्स टू हियर द टाइगर इन द जू, ठीक है। एक तरफ तो पोएम में दिखाया गया ना कि एक टाइगर जो जू में है, और अगर यही टाइगर जो फॉरेस्ट में होता तो क्या होता। क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डज ही वॉक रेस्टलेसली बिकॉज ही इज़ कन्फाइंड इन अ केज, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट में, यहाँ पे यूज़ किया गया बच्चों मेटाफर, ठीक है, क्योंकि जो टाइगर के पैड्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, ग्रेसफुली चल रहा है वो, तो वेलवेट से कंपैरिजन की गई है, मेटाफर है यहाँ पे। पोएम अ टाइगर इन द जू, पोएट है लेस्ली नॉरिस। चौथा है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज रेज, देखो टाइगर का गुस्सा कैसा बताया गया है, फोर्थ लाइन है ना, इन हिज क्वाइट रेज। अब टाइगर गुस्से में तो है लेकिन साथ ही चुप भी है, साइलेंट है, ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हिज एंगर, करे क्या वो, बिकॉज ही इज़ कन्फाइंड इन अ केस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सीन्स ओवरऑल मूड, पूरे सीन का जो ओवरऑल मूड क्या दिखाई देता है, इट डिपिक्ट्स द रेस्टलेसनेस एंड अनइजीनेस ऑफ द टाइगर। तो स्टैंजा का मूड टाइगर की बेचैनी को, उसकी उदासी को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म। अब बच्चों देखो, एक वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स के ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो आई होप आपने किए होंगे। नेक्स्ट, पोएम में जो है सभी पोएम्स की समरी इकट्ठी दी हुई है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपके उस वीडियो से कवर हो गए, ठीक है। और आगे ये देखो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, हाउ डिड हैरियट सेव ट्रिकीज़ लाइफ। बहुत सारे सैम्पल पेपर में 2 मार्कर 3 मार्कर वाले में मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार करवाया है। देखो थोड़ी सी ना सेंटेंस चेंज हो जाता है कि मिसेस पम्फ्री क्यों कहती हैं कि ये जो है सर्जरी की विक्ट्री है,
ठीक है। तो चाहे वो बात हो या फिर डॉक्टर हैरिट कैसे इलाज करते हैं, सभी बातों का एक ही आंसर होगा। ये मैं बहुत बार आपको करवा चुकी हूँ। अगला था चॉइस में डिस्क्राइब होरेस डेनबीज एनकाउंटर विद अ यंग लेडी। ये मैंने आपको सैम्पल पेपर में करवाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलकर हम एनुअल एग्ज़ाम तक तैयारी करते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड और अपने आपका जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम कैसा हुआ ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।